अच्छा जी, तो अब आफ्टर दिस हमने क्वेश्चन 1 के जो एनालिसिस के बाद अब ज़रा क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। राइट, हमने इसको पूरा पढ़ लिया, रीड कर लिया, और जो है अब हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। पार्ट ए, सबसे पहले हम रेवेन्यू की कैलकुलेशंस करते हैं। 1 ईयर 1 2 3 4 5, राइट। TRY मिलियंस। अच्छा जी, सो रेवेन्यू रियल टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। रेवेन्यू रियल टर्म्स में हम पहले तो रेवेन्यू निकाल लेते हैं कि हर साल का रेवेन्यू क्या है, और उसके बाद रियल टर्म्स में हम वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर हमारे लिए इन्फ्लेशन अप्लाई करके कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें क्वेश्चन ने बताया, हमने कैलकुलेट भी किया कि पहले साल में प्रोबेबिलिटीज़ की बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो 18 मिलियन है। रियल फिगर है, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। अच्छा जी, अब ईयर 2 में जब हम आएंगे तो ईयर 2 में जो ग्रोथ है वो क्वेश्चन ने बताया द ग्रोथ विज 10% इन ईयर 2 एंड इन ईयर 3, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की उसमें जो पहला पैराग्राफ है कि मलिक एंटिसिपेट्स दैट रिगार्डलेस ऑफ द ईयर 1 रेवेन्यू वैल्यू द रेवेन्यू ग्रोथ विल बी 10% पर एनम ईयर 2 and 3 बिफोर रिड्यूसिंग टू अ मोर मॉडरेट 4% पर ईयर इन ईयर 4 and 5। तो 10% की ग्रोथ यहाँ है, 10% की ग्रोथ यहाँ है रेवेन्यू की, और 4% फिर यहाँ और यहाँ है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करें इंटू 1.1, फिर इसे मल्टीप्लाई करें इंटू 1.1, फिर इसे मल्टीप्लाई करें इंटू 1.04, और फिर मल्टीप्लाई करें इंटू 1.04। तो आइए कैलकुलेशंस करते हैं हम। 18 इंटू 1.1 19.8, then into 1.1 this is 21.8। मैं एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर देता हूँ इसे, आप फुल फिगर्स पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम एक डिजिट पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। then into 1.04 this is 22.7, and then into 1.04 this becomes 23.6। now this is the real revenue एक्सक्लूडिंग, अभी हमने प्राइस इम्पैक्ट जो रेवेन्यू की 15% है और बाकी परसेंटेज है, इसे कॉस्ट 8% है, अभी हमने उसे अप्लाई नहीं किया। अच्छा, फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इसका 40% होगी रियल। तो जितना रेवेन्यू है उसका 40% करते जाएं तो वी शुड रीच एट द रियल वेरिएबल कॉस्ट। 18 इंटू 0.4 दिस बिकम्स 7.2, 19.8 into 0.4 this becomes 7.92। तो मैं एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर देता हूँ। 21.8 into 0.4 this is 8.72, 8.7। then we have 22.7 into 0.4 this is 9.1, right। then we have 23.6 into 0.4 this becomes 9.44 यानी 9.4। अच्छा, अब जब इन्फ्लेशन होगी तो हमें पता है, अब मैं यहाँ नॉमिनल वैल्यूज बना लेता हूँ। यहाँ हम पूरे कैश फ्लोज बना लेते हैं, ईयर 0, ईयर 1, यहाँ कर लेते हैं 0, ईयर 1 2 3 4 एंड देन 5। TRY मिलियंस, राइट। अब अगर मैं यहाँ कहूँ रेवेन्यू इन रियल टर्म्स, सॉरी इन नॉमिनल, अब यहाँ अगर हम नॉमिनल फिगर्स बनाएं तो ये रेवेन्यू क्या इंक्रीज होगा। क्वेश्चन ने बताया है हमें कि रेवेन्यू की प्राइस इंक्रीज यानी इन्फ्लेशन इज 15% इन फर्स्ट 3 ईयर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 1.15, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 पावर 2, इसे करेंगे 1.15 पावर 3। 3 साल 15 15 15। चौथे साल से फिर द प्राइसेस देयर आफ्टर वुड राइज बाय 4% पर एनम। अब जो ये है ये टाइम 0 की प्राइस पे है, तो इसे पहले तो इंटू 1.15 पावर 3 करेंगे, फिर इंटू 1.04 कर देंगे, ऐसा ही है ना।
यहाँ से 1.5 किया, 15 किया तो ईयर 1 की प्राइस पे लेवल पे आ गए, इंटू 1.15 मोर किया, ईयर 2 की प्राइस लेवल पे आ गए, इंटू 1.15 पावर 3 कर दिया तो इस प्राइस लेवल पे आ गए। इससे आगे करने के लिए 1.04 और फिर इसे करेंगे 1.15 पावर 3 इंटू 1.04 पावर 2। ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, यहाँ जनरली लोग इसमें मिस कर जाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं करना कि 1.04 पावर 4 कर दें, इसका मतलब तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि चारों साल की इन्फ्लेशन जो है वो 4% है। तो अब ये इन्फ्लेशन की फिगर्स लगाते जाएं, 18 इंटू 1.15 और एक डिजिट तक राउंड ऑफ करते जाते हैं, दिस इज 20.7, देन 19.8 इंटू 1.15 पावर 2, 26.2, then you have 21.8 into 1.15 power 3, this is 33.2, then you have 22.7 into 1.15 power 3 into 1.04, this becomes 35.9, and then 23.6 को ऐसे ही इन्फ्लेट करें तो becomes 38.8, right? Variable cost is relatively आसान, nominal, right? अच्छा जी, इसे तो हम करेंगे into very simple into 1.08 power 1, 1.08 power 2, 1.08 power 3, 8 power 4 into 1.08 power 5। वेरिएबल कॉस्ट को तो नॉमिनल करना रिलेटिवली आसान है, ये रियल फिगर्स को नॉमिनल करना है, मल्टीप्लाई करते जाएं, मैं भी साथ साथ करता जाता हूँ। 7.2 into 1.08, this becomes 7.8, then you have 7.9 into 1.08 power 2, this is 9.2, और ऐसे ही हम करते जाएं, 9.2, this is 11, then you have 9.1 into 1.08 power 4, this becomes 12.4। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, कोई फुल फिगर ले ले, कोई 2 डिजिट तक ले ले, बट दैट्स फाइन। 30 उसके बाद है 9.4 into 1.08 power 5, this becomes 13.8, right? Then you have fixed cost। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कोर्स ये हम नॉमिनल कैश फ्लोज बना रहे हैं और हम रियल कैश फ्लोज यहाँ बना भी नहीं सकते। क्यों? व्हेन देयर आर मोर देन वन इन्फ्लेशन रेट्स, व्हेन कैश फ्लोज, एक कैश फ्लो ऑफ अ ईयर इज इन्फ्लेटिंग एट 15, द अदर इज इन्फ्लेटिंग एट 8%, so you simply cannot use real cash flows here. We have only one option, which is to make nominal cash flows. We all know this, राइट? अब आ जाइए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने कहा, जैसे मैंने पहले भी यहाँ रिपीट किया हमने पढ़ते हुए, द एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी TRY 5 million इन ईयर 1 एंड विल रिपीट एनुअली सब्जेक्ट टू कॉस्ट इन्फ्लेशन। ये नहीं कहा गया कि टुडेज प्राइसेस, तो ये 5 यहाँ है, फिर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा इनटू 1.08 एंड देन 1.08 एंड देन 1.08 एंड सो ऑन, जो भी फिगर्स आती जाएगी ऐसे ही है, राइट? तो आप करते जाएं और मुझे बताते जाएं। 5 into 1.08 मेरा ख्याल है 5.4 होगा, then it should become 5.8, then it becomes 6.3 and then it becomes 6.8। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इन्फ्लेशन ईयर 2 से है। ये बन गए प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, यानी डेप्रिसिएशन से पहले, फिर हम डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्री टैक्स वो ये है। हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की इसलिए भी ज़रूरत है कि हमें ईयर 5 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्मिनल वैल्यू में जाएगा। फिर हमें पाकिस्तानी टैक्स के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ आपके प्रॉफिट्स, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, जैसे कि हमने रीडिंग करते हुए पढ़ा। तो मैं ये फिगर्स निकाल देता हूँ। -5 दिस इज 7.9,
Then you have 26.2 minus 9.2 minus 5.4, this is 11.6. ऐसे आप टोटल करते जाएं. This is 16.4 then you have 35.9 minus 12.4 minus 6.3, this is 17.2, and then you have 18.2. डेप्रीसिएशन, टैक्स डेप्रीसिएशन सिर्फ फर्नीचर्स पे आएगी और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 30 मिलियन डिवाइड बाय 5 जैसे कि हमने कैलकुलेट की 6 6 6 6 6, ये बन जाएंगे आपके प्री टैक्स यानी प्रॉफिट प्री टैक्स बिफोर टैक्स यूं कह लें, या टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस. तो माइनस करते जाएं. दिस इज 1.9, दिस शुड बी 5.6, राइट. दिस इज 10.4, दिस इज 11.2, एंड देन दिस इज 12.2. अब इस पे टैक्स लगा दें आप. टैक्स तुर्किश टैक्स एट द रेट ऑफ 23% जो कि तुर्की में होगा. तो 1.9 पे टैक्स लगाएं, 0.4 करते जाएं. इससे वर्किंग ऐसे ही 1.3, 23% टैक्स लगाते जाएं. 1.9 इंटू 0.23 इज 0.4, 10.4 into 0.23 is 2.4, 11.2 into 0.23, this becomes 2.6, and then 2.8, right. अब आ जाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी. टाइम जीरो की इन्वेस्टमेंट इज 230 मिलियन. टर्मिनल वैल्यू के दो कंपोनेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स. अच्छा, उसके लिए हमें बताया गया जो मार्केट वैल्यू है वो 272 मिलियन होगी, बट एट टुडेज प्राइसेस. अब ये किससे इन्फ्लेट होगी ये नहीं बताया, तो फिर हमारे पास एक इन्फ्लेशन रेट है जो कि 8%, हम उसी को यूज कर सकते हैं. 272 मिलियन इंटू 1.08 पावर 5. क्वेश्चन कह रहा है, मैं फिर पढ़ देता हूँ. ये इनिशियल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट का चौथा पैराग्राफ, इस हेडिंग के नीचे उसका लास्ट जुमला, द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड, बल्कि पहले पढ़ लेता हूँ. द टर्मिनल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स plus a multiple of 8 times its pre-operating cash flows generated in year 5. इसका 8 times ये भी हम करेंगे, वो भी आएगा, right. और मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव, इक्विपमेंट के लिए तो कहा गया था ऊपर उसकी कोई डिस्पोजल वैल्यू नहीं है. बिल्डिंग के लिए इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ नेट ऑफ टैक्स रीसेल मार्केट वैल्यू ऑफ 272 मिलियन एट टुडेज प्राइसेस एट द एंड ऑफ 5th ईयर. 272 इंटू 1.08 पावर 5 कर दें, यही एक जनरल इन्फ्लेशन रेट है. तो 399.7, तो एक हिस्सा इसका 399.7 है और दूसरा टर्मिनल वैल्यू का हिस्सा है 8 इंटू 18.2. तो 8 इंटू 18.2 मिलियन करें तो क्या फिगर बन जाती है, विच इज 145.6. वो ये हिस्सा है 145.6. दिस जब होने के बाद, अच्छा हम टैक्स डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं, वो हम एड बैक कर दें. एड बैक टैक्स डेप्रिसिएशन हमें ऊपर करनी थी, यहाँ कर लेते हैं. एड बैक टैक्स डेप्रिसिएशन वो कितनी है, 6. कोई टैक्स गेन और लॉस नहीं है क्योंकि डिस्पोजल प्रोसीड्स निल है ना. तो देयर इज नो, पूरी एसेट हमारा डेप्रिशिएट हो गया जो 30 था. तो अब इस सब के करने के बाद ये बन गए हमारे लिरा के नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज. नेट कैश फ्लोज इन TRY वो क्या बन गए, ये बन गया 233. टोटल करते जाएं, 1.9 माइनस 0.4 प्लस 6, तो 7.5
फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमारा तरीकाकार ये है कि हम याद है हमें कि हम सारे फॉरेन करेंसी के मेन कैश फ्लोज हमने बना लिए नेट ऑफ टैक्स, फिर हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे लोकल करेंसी में क्योंकि रेट भी हम अपना ही ले रहे हैं कंपनी का रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स की बेसिस पे, और फिर जो है हमने कैश फ्लोज बनाए फॉरेन करेंसी के, कन्वर्जन प्रोसेस याद है हमें, कन्वर्ट द कैश फ्लोज इनटू लोकल करेंसी एंड देन वी विल अप्लाई द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट व्हिच इज द डिस्काउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो अब आइए 7.5 टोटल करते जाएं, देन 5.6 minus 1.3 plus 6, this becomes 10.3, then 10.4 minus 2.4 plus 6 is 14, then we have 11.2 minus 2.6 plus 6 is 14.6, and then we have 12.2 minus 2.8 plus 399.7 plus 145.6 plus 6 is 560.7। ये बन गए हमारे नेट कैश फ्लोज तुर्किश लिरा यानी फॉरेन करेंसी में। जब हमने ये काम कर लिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया प्लॉट फॉरेन करेंसी नेट कैश फ्लोज। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमारा दूसरा स्टेप है कन्वर्ट FC कैश फ्लोज इनटू लोकल करेंसी। लोकल करेंसी के अपने कोई कैश फ्लोज नहीं है, वो होते हैं तो वो भी सेपरेटली प्लॉट करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होगा डिस्काउंटिंग का, एंड दैट्स हाउ वी विल अराइव एट व्हाट इज द NPV और द APV। तो हमने पहला काम कर लिया, यहाँ तक करें। अब हमें कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, हमें कन्वर्जन के लिए चाहिए एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट चाहिए, और वो हम करेंगे यूजिंग परचेज पावर पैरिटी थ्योरी को यूज करते हुए, इन्फ्लेशन रेट्स को यूज करते हुए करेंसीज के। हमारा आज स्पॉट रेट हमें गिवन है, स्पॉट रेट है ना, उसको यूज करके प्लस इन्फ्लेशन रेट्स को यूज करके हम फ्यूचर स्पॉट रेट्स प्रिडिक्ट करेंगे 5 सालों के, जिसकी बेसिस पे हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम पाकिस्तान का जो टैक्स है 6% डिफरेंशियल, वो भी हमें लगाना पड़ेगा। वो पाकिस्तान टैक्स लगेगा इन प्रॉफिट्स पे, राइट। वो ये वाले जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, क्वेश्चन ने कहा है इसकी बेसिस पे हम, इनकी बेसिस पे हम, इस पे लगेगा पाकिस्तान टैक्स 6%, है ना। इस पे हम 6% टैक्स लगाएं, इन्हें कन्वर्ट करके 6% लगाएंगे तो हमारा पाकिस्तान का टैक्स हो जाएगा, इस पे 6% लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आप उन्हीं प्रॉफिट्स पे फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस इग्नोर टैक्स डेप्रिसिएशन। तो हम टैक्स डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देंगे और हम इन पे 6% लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है, जो टैक्सेशन के उसमें आ जाएं कि टैक्स इन बोथ कंट्रीज इज पेड एट द ईयर, इन द ईयर द लायबिलिटी अराइजेज। फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन, इग्नोर व्हेन कैलकुलेटिंग द एडिशनल पाकिस्तानी टैक्स। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि आप कोई और, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान की डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग वगैरह की है उसे इग्नोर कर दें। दूसरा ये है कि हम पूरी टैक्स डेप्रिसिएशन को छोड़ दें सिंप्लिसिटी के लिए, तो हम इसे ले लेते हैं, विच इज़ द राइट थिंग टू डू इन माई व्यू। तो आप इस पे हम 6% लगाएंगे और फिर इसकी बेसिस पे हम पाकिस्तान टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अब आइए यहाँ तक आप पहुँचे और उसके बाद हम प्लॉट करते हैं एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स की बात कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करके पाकिस्तान के नेट कैश फ्लोज बना लेते हैं। फिर आएगा हमारा डिस्काउंटिंग का प्रोसेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हम यहाँ पे APV प्रोसेस में जाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, KU निकालेंगे और फिर हम PV ऑफ एडजस्टमेंट्स। इज दैट राइट? पहुंच जाए यहाँ तक तो फिर मैं इसे मिटाता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 पार्ट A दिसंबर 2022। हमारे पास स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट है ₹12.5 पर TR बाय तुर्किश लिरा। हमारे पास फॉर्मूला है spot future rate is spot at time 0
currency A per unit of currency B into 1 plus HA% divided by 1 plus HB%, where HA and HB are inflation rates. परचेज पावर पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला है ऑफ करेंसीज ए एंड बी। अब हमारे पास रुपी करेंसी ए है इस फॉर्मूले के हिसाब से और ये करेंसी बी है, तो हमारे लिए जो एच ए है वो है रुपी का इन्फ्लेशन रेट। रुपी का इन्फ्लेशन रेट क्या है? लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द रुपी इन्फ्लेशन रेट। रुपी इन्फ्लेशन रेट इज 6% और एच बी है हमारे पास वो है 8%, राइट। तो जब हम ईयर 1 का इन्फ्लेशन अपना स्पॉट रेट निकालेंगे तो वो आएगा इस 12.5 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 1.08, तो क्या आ गया S1 कैलकुलेट करें। 12.5 into 1.06 divided by 1.08, this becomes 12.27। अच्छा आप देखें ये मैं जो एक्सचेंज रेट है इसे मैं दो डिजिट तक रख रहा हूँ। जनरली एक्सचेंज रेट्स आर टिल 2 डिजिट्स, 1 डिजिट तक भी आप कर सकते हैं लेकिन बेहतर है 2 डिजिट्स, 3 डिजिट तक भी लोग लेते हैं। जनरली आपकी जो ये करेंसी होती है जैसे आप पैसा कहें 2 डिजिट तक आप जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ऐसे ही जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे हम S2 जब निकालेंगे तो फिर हम इसे रखेंगे 12.27 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 1.08, तो S2 क्या आ गया ऐसे ही निकालें। सिमिलरली यू विल कंटिन्यू एंड कैलकुलेट इंटू 1.06 डिवाइड बाय 1.08 इज 12.04, राइट। दिस बिकम्स देन 12.04 एंड सो ऑन, राइट। ऐसे ही आप सारे एक्सचेंज रेट निकालेंगे तो आपके पास ये सारी फिगर्स आ जाएंगी। अब मैं ये कैश फ्लोस मिटा रहा हूँ, ये नेट कैश फ्लोस ऊपर रख के अब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट्स भी हम लिख लेते हैं। सो वी हैव फॉरेन करेंसी नेट कैश फ्लोस वो थे 230 यानी लिरा में। फॉरेन करेंसी का मतलब TRY मिलियन, TRY के जो नेट कैश फ्लोस हैं ऑफ कोर्स फिगर्स इन मिलियन। अच्छा जी, तो वो कैश फ्लो थे 237.5, right, then 10.3, then we have 14, and then 14.6 and then 560.7। अगर हम देखें तो ये हैविली टिल्टेड टुवर्ड्स एंड है नेट कैश फ्लो। वैसे अब ईयरली कैश फ्लो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, जो मेन पर्सन में आपको कैश इनफ्लो आ रहा है वो टर्मिनल वैल्यू के थ्रू आ रहा है। अब हमारे जो एक्सचेंज रेट्स हैं उन एक्सचेंज रेट्स की बेसिस पे एक्सचेंज रेट जब आप डिटरमिन करेंगे तो आपके पास एक्सचेंज रेट्स आने चाहिए यहाँ। ऑफ कोर्स ये एक्सचेंज रेट्स होंगे रुपी पर TRY, तो यहाँ है 12.5 एंड एज वी मूव फॉरवर्ड बिकॉज टर्किश लिरा का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, PKR का कम है, तो हम देखेंगे कि रुपी विल अप्रिशिएट, लिरा डेप्रिशिएट, यानी लेस रुपी रिक्वायर्ड टू बाय 1 लिरा, जैसे कि नज़र भी आ रहा है यहाँ 12.27 देन 12.04, ऐसे ही बढ़ते जाएं तो 11.82 देन 11.60 and then we have 11.38, right। इसकी बेसिस पे हम कन्वर्ट करें नेट कैश फ्लोज इन PKR मिलियन, तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं, कन्वर्जन का प्रोसेस अप्लाई करते हुए जब आप करेंगे और PKR में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फिगर बनती जाएंगी 230 इंटू 12.5
2875 ये एग्जैक्टली वही अमाउंट है जिसका आप लोन ले रहे हैं। 7.5 इंटू 12.27 इज़ 92.0 समथिंग, तो 92 कर लेते हैं। 10.3 इंटू 12.04 इज़ 124। अब नेचुरली अगर आपने एक डिजिट तक राउंड ऑफ किया है या वहाँ आपने लिरा को फुल फिगर्स में ले लिया है तो थोड़ी बहुत आपकी राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, बट दिस इज़ जनरली द सेम। 165.5 थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस को छोड़ दें तो फिगर्स इसके आसपास होनी चाहिए आपकी। 169.4 एंड देन वी हैव 11.38 into 560.7 is 6380.11.6, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है, डिवाइड बाय 1.08 दिस बिकम्स 11.39। 560.7 into 11.38 is 6381. Six three eight one 80.8 right 6380.8। अच्छा जी, अब आइए आप टैक्स PKR टैक्स 6% जो आएगा। अच्छा, आप उसके लिए हमें प्लॉट करना पड़ेगा क्या, हम प्री टैक्स कैश फ्लोस प्लॉट करेंगे जो उसके थे लिरा के, और फिर उन्हें एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके उस पर हमें 6% लगाएंगे तो टैक्स बनेगा। तो मैं वो फिगर्स यहाँ लिख रहा हूँ, ये हिस्सा एक्सचेंज रेट वाला, ये फॉर्मूला परचेज पावर पैरिटी वाला मिटा रहा हूँ, ये आपके पास होगा। अच्छा जी, अब आइए हमारे पास क्या प्रॉफिट थे ऑपरेटिंग ईयर 1 2 3 4 5 लिरा में क्या थे अपना TRY तुर्किश लिरा मिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्री टैक्स, राइट। तो क्या फिगर्स थी, 7.9 लिरा मिलियंस, 7.9, then 11.6, then you have 16.4, and then we have 17.2, and then 18.2, right? अच्छा, अब हम इन्हें कन्वर्ट कर दें PKR में। इस पे एक्सचेंज रेट लगेगा हमें पता है इंटू 12.27 इंटू 6% डिफरेंशियल, इधर अप्लाई होगा इंटू 12.04 इंटू 6% इंटू 11.82 इंटू 6% इंटू 11.60, यानी हम PKR में कन्वर्ट करके डिफरेंशियल 6% इंटू 11.38 इंटू 6%। ज़रा करते जाएं और फिगर्स बताएं, और वही फिगर्स फिर हम यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देंगे PKR टैक्स। कैलकुलेट करें, ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ही आता है, जहाँ फुल डबल टैक्स ट्रीटी नहीं होती। दिस इज 5.8, देन दिस इज 5.8, यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं 5.8, then you have 11.6 into 12.04 into 0.06 is 8.4, यही 8.4 का टैक्स हम यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। then we have 16.4 into 11.82 and 0.06। अच्छा, एग्ज़ाम में आपने एक वर्किंग करके और फिर सिमिलरली यू कैन, सारी आपको फिगर्स ऐसे बता के ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने एक्सचेंज रेट में किया एंड सो ऑन और एक्सचेंज रेट लिख दिए, ऐसे आप कर सकते हैं टू सेव टाइम। अच्छा, अब आ गया इंटू 0.06, 16.4 इंटू 11.82 इंटू 0.06 इज 11.63,
या 11.7 कहते हैं आप। $11.6, यही 11.6 यहाँ आ गया। Then you have 17.2 into 6 is 11.63। अच्छा जी, उसके बाद ईयर 4 आ गया। 17.2 into 11.6 into 0.06 is 11.97 यानी 12। तो यहाँ 12 का टैक्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड देन फाइनली 18.2 into 11.38 into 0.06 is 12.4। यूँ ये हमने एडिशनल वर्किंग की और यहाँ पहुँचने के बाद अब हम कह सकते हैं हमारे नेट PKR कैश फ्लोज बिफोर डिस्काउंटिंग ये बन गए। नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज इन PKR is 2875, 92 minus 5.8, 86.2, then 124 minus 8.4 is 115.6, 165.5 minus 11.6 is 153.9, then 169.4 minus 12 is 157.4, and then we have 6380.8 minus 12.4 is 6368.4. राइट, ये बन गए नेट कैश फ्लोस। अब इनको करना है हमने डिस्काउंट। अब हमने इनकी करनी है डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट रेट हैज़ टू बी KEU। क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग वैक है उसके अंदर हमारे बिजनेस रिस्क तो वही हैं। हम एग्जिस्टिंग वैक बोर्ड कह रहा है अप्लाई करें, विच मीन्स अज्यूम करें जो बिजनेस रिस्क हैं आपके यहाँ के वही आपके तुर्की में भी होंगे, विच इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन जो कि जब हम पार्ट B करेंगे उसमें करेंगे। लेकिन चूंकि बोर्ड ने कहा है हम वही करेंगे, लेकिन उसको हम यूज़ करने के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर सर्टन हमारा क्या है फाइनेंशियल रिस्क है वो 25%, जबकि प्रोजेक्ट 100% डेट फाइनेंस्ड है। तो हम उसके लिए निकालेंगे KEU और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है विच इज़ दी हमारा MM थ्योरी का फॉर्मूला वैक G मौजूद है, उससे KEU निकालें हम बेस केस NPV। क्योंकि जब प्रोजेक्ट ऑल डेट फाइनेंस्ड है तो हमने पढ़ा था कि उसमें हम रिस्क एडजस्टेड वैक के थ्रू कैलकुलेशन मुश्किल है, उसमें वर्क अराउंड करना पड़ेगा और APV आसान है। तो हम पहले बेस केस NPV निकालेंगे अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट टू बी ऑल इक्विटी फाइनेंस। फिर हम जो ये लोन है उस पे जो इंटरेस्ट है उसकी टैक्स सेविंग ले लेंगे। इशू कॉस्ट भी गिवन है उसकी टैक्स सेविंग। तो इफेक्टिवली जब इशू कॉस्ट टैक्स सेविंग इस तरह की जब वर्ड्स आ जाएं और ऑल डेट फाइनेंस्ड है तो क्वेश्चन हमें APV की तरफ ले जा रहा है। APV भी हमने पढ़ा है इज एक्चुअली NPV बट कैलकुलेटेड इन अ डिफरेंट वे यूजिंग द प्रोपोजिशंस ऑफ MM थ्योरी, एंड दैट्स द रीजन इट्स नॉमेनक्लेचर इज डिफरेंट एंड इट्स कॉल्ड APV एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, तो अब आइए using the formula WACC G is equals to KEU 1 minus D into T divided by E plus D, right? तो हमारे पास WACC मौजूद है हमारा 18.5%. Using this, can we not find out what is called KEU? That is 25 into 29% जो पाकिस्तान का रेट है और 75 plus 25. WACC हमें एग्जिस्टिंग गिवन है 18.5. तो यूजिंग दिस व्हाट इज द KEU? KEU नेचुरली ज़्यादा होगी इससे बिकॉज जो आपकी अनगियर्ड की कॉस्ट है, गियर्ड एज द गियरिंग गोज MM थ्योरी सेज दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस। तो फाइंड आउट करें 25 into 0.29 डिवाइड बाय 100 1 minus
18.5 divided by this is 19.95, यानी approximately 20%. So we use the discount rate which is 20%, और इसकी basis पे अब हम calculate करें, and let's try to find out where would we end. तो हम इसे डिस्काउंट करेंगे, 1.2 पावर 1 इसे करेंगे, 1.2 पावर 2, 1.2 पावर 3 पावर 4, 1.2 पावर 5. जब कलेक्टिव डिस्काउंटिंग करते हैं सबकी, यानी अलग अलग डिस्काउंट करके ऐड करें, तो प्रेजेंट वैल्यू जिसे आप कहें बेस केस एनपीवी क्या आती है हमारी, ज़रा सब कैलकुलेट करें और मुझे बताएं व्हाट इज़ द बेस केस एनपीवी. We have 86.2 divided by 1.2. Then we have 115.6 divided by 1.2 power 2. Have 153.9 divided by 1.2 power 3. 157.4 divided by 1.2 power 4. 6368.4 divided by 1.2 power 5. Minus 287. तो ये वेरी माइल्डली पॉजिटिव फिगर आ रही है 1.4 की. हम इंडिविजुअली वैल्यू भी निकाल लेते हैं 1.2 पावर 1 ताकि हमें इधर पता चलता जाए. इसकी पीवी निकालेंगे हम तो आएगी 71.8. 115.6 डिवाइड बाय 1.2 पावर 2 करें तो 80.3. इसकी तो एज इज़ वही है 2875. 153.9 डिवाइड बाय 1.2 पावर 3, दिस बिकम्स 189. Then we have 157.4 divided by 1.2 power 4. This is 75.6. 75.9, sorry, 75.9. And then we have 6368.4 divided by 1.2 power 5. This is 2559.3. इन सब को सम करें तो हमारे पास बनती है व्हाट वी कॉल दी बेस केस एनपीवी. तो बेस केस एनपीवी क्या बनेगी, +75, बिल्कुल ही मार्जिनली पॉजिटिव है. पॉजिटिव 1.3. This is positive 1.3 is the base case NPV. अब इस बेस केस NPV के बाद नेचुरली क्या क्या आएगा हमें पता है. बेस केस NPV APV के पहुंचने के लिए बेस केस NPV आ गई हमारे पास पॉजिटिव 1.3 मिलियन. उसके बाद अब हम करेंगे PV ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स. उसमें पहली एडजस्टमेंट इज इशू कॉस्ट. इशू कॉस्ट आर 2%. 2% इंटू 2875 करें, क्या फिगर बन गई, 2875 इंटू 0.02, दिस बिकम्स 57.5. फिर इसी इशू कॉस्ट की टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, अज्यूमिंग कि ईयर 1 में ही मिलेगी हमें ये, तो हम कहेंगे 57.5 इंटू 29% डिवाइड बाय 1.09. यहाँ हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दी प्री टैक्स के डी. 9% इज अवर प्री टैक्स के डी, राइट. तो 57.5 इंटू 0.29 डिवाइड बाय 1.09, दिस बिकम्स 15.3 पॉजिटिव, क्योंकि सेविंग है ये. फिर आएगी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ डेट. अब ये इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो 2875 पे 9% हर साल का एक इंटरेस्ट है और उस पर 29% टैक्स सेविंग है पर एनम.
तो 2875 इंटू 0.09 इंटू 0.29, तो एनुअल इज 75.0475 मिलियन कह लें आप पर एनम की हमें सेविंग है। इसकी पीवी 5 साल के लिए निकालें 75 यूजिंग दी एन्युटी फॉर्मूला 1.09 माइनस 5.09, तो क्या पीवी आ जाएगी, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग, इशू कॉस्ट की पीवी, टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट की, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ डेट 5 ईयर्स, इसकी पीवी निकालें तो 1.09 इंटू पावर minus 5, 1 minus divide by 0.09 into 75, this becomes 291.7, ये इसकी पॉजिटिव फिगर आ गई जो कि हमारी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, इसकी पीवी आ गई। तो इन सबको सम करें तो कहाँ पहुँचेंगे, एपीवी पे, ये हमारी बेस केस एनपीवी, ये तीनों हमारी एडजस्टमेंट्स, और इन सबको सम करें तो ये बन जाएगी हमारी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो बेस केस एनपीवी इज वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, माइनस 57.5 प्लस 15.3 प्लस 291.7, this becomes 291.7 plus 15.3 minus 57.5 plus 1.3, 250.8 PKR मिलियन, ये है हमारी एनपीवी या ईपीवी कह लें, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेटली around 250 million PKR, is that what you feel is the present value of all the surplus over and above your required rate you will get. So this is like an immediate increase in your wealth if you go ahead with this project, and if all these cash flows you realize as per your forecast. So this is the APV working. यहाँ तक हम सब पहुँचे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे थ्योरेटिकल कंपोनेंट हैं, डिस्कशन कंपोनेंट हैं, डिस्कर्सिव कंपोनेंट है इस क्वेश्चन के। अच्छा जी, तो यहाँ तक सब पहुँच जाएं।